हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, पिछली वीडियो में हमने इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर 2 वैदिक संस्कृति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखा था। आज के वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, बलि, विदत, वर्मन, कर। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक युग में कबीला के प्रधान को राजा की संज्ञा दी जाती थी। राजा निरंकुश नहीं था। सभा, समिति और विदव नामक संस्थाएं इस पर नियंत्रण रखती थी। जनता पूर्व वैदिक में स्वेच्छा से राजा को जो कर देती थी वह क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। यही बलि या कर उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी हो गया था। तो कब ये बाध्यकारी हुआ? उत्तर वैदिक काल में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था। चार ऑप्शन आपको दिया गया, जौ और चावल, दूसरा है दूध और इसके उत्पाद, सी है चावल और दालें, लास्ट है सब्जियां और फल। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक आर्यों के जीवन में गाय और दूध का बहुत महत्व था। इनके जीवन में दूध व दूध में सत्तू मिलाकर पीना उनका प्रमुख पेय पदार्थ था। अतः विकल्प कौन सा आपका सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, दूसरा है गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, सी है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, लास्ट ऑप्शन है आपका गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आश्रमों का सही क्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 आश्रमों का विधान मिलता है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ। परंतु कालांतर में संन्यास नाम का एक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया था। प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रम से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया। आश्रमों का वर्णन सबसे पहले कहाँ पे? छांदोग्य में, तथा चारों आश्रमों का वर्णन कहाँ पे? जबालोपनिषद में मिलता है। कहाँ पे? जबालोपनिषद में। चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? जबालोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि। चार ऑप्शन आपको दिया गया है। ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, बी है बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए हैं, सी है पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऋग्वैदिक आर्य ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि ये आपके तीनों ऑप्शंस। ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए, पुरोहितों को उपहार के रूप में क्या गाय दी जाती थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्य कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे और उनके जीवन में गाय का क्या था? बहुत महत्व था। गाय समृद्धि का सूचक थी, अतः इसे उपहार में तथा पुरोहितों को उपहार के रूप में दिया जाता था। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। किस शब्द का? अघन्या शब्द का, अर्थात ना मरने योग्य। इसका अर्थ क्या है अघन्या का? ना मरने योग्य। अधिक गाय रखने वाले व्यक्ति को अर्थात समृद्ध और गोमत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समृद्ध और गोमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। उन्होंने बड़े पैमाने पर हथियारों का प्रयोग किया, दूसरा है वे अधिक लंबे और बलवान थे, सी ऑप्शन है वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, लास्ट ऑप्शन है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था।
आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। आर्य अनार्यों के साथ संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्य व अनार्यों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसमें आर्यों द्वारा घोड़ों के प्रयोग की निर्णायक भूमिका निभाई और संघर्ष में क्या हुए, आर्य विजयी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से योग के प्रणेता कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पतंजलि, बालभट्ट, आत्रेय, बंद्रुकात्रा। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पतंजलि। योग के प्रणेता कौन है? पतंजलि हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। योग सिद्धांत के प्रवर्तक किसको माना जाता है? पतंजलि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, सुश्रुत, चरक, चार्वाक, धन्वंतरी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, चार्वाक। तो इनमें से कौन चिकित्सक नहीं था? चार्वाक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुश्रुत, चरक व धन्वंतरी की पहचान एक चिकित्सक के रूप में की जाती है, जबकि चार्वाक की पहचान एक दर्शन आचार्य के रूप में है। किस रूप में है चार्वाक की पहचान? दर्शन आचार्य के रूप में। चार्वाक ने चार्वाक दर्शन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, कल्हड़, मैत्रेय, कालिदास, पाणिनि। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, पाणिनि। किसने संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? पाणिनि। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता किसे माना जाता है? पाणिनि को। इन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ किसकी रचना की है? अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, यजुर्वेद में। तो किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? यजुर्वेद में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यजुर्वेद में बलि सूत्रों का जिक्र किया गया है। इसमें याज्ञिक विधि विधानों का जिक्र है। और ये जो बाकी 3 ऑप्शंस में आपको दिया गया था उन वेदों का संबंध किससे है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से। ऋग्वेद का संबंध किससे है? प्रारंभिक आर्य के विस्तार से। अथर्ववेद का संबंध किससे है? जादू टोना से। वेदज्ञेयी के रूप में ऋग्वेद, सामवेद व यजुर्वेद हैं। अथर्ववेद वेदज्ञेयी में शामिल नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद वेदज्ञेयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, अर्थशास्त्र, राजव्यवस्था, कानून, कला। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? कानून। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मनुस्मृति एक प्राचीन हिंदू शास्त्र है। यह एक अति महत्वपूर्ण हिंदुओं के कानून की पुस्तक है। इसके रचयिता कौन है? ऋषि मनु थे। और आधुनिक में मनु किसको कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बोरोबुदुर में, कैलाशनाथ में, अंकोर वाट में, बृहदेश्वर मंदिर में। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? अंकोर वाट में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंबोडिया का अंकोर वाट एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर पर रामायण व महाभारत के चित्रों को दर्शाया गया है। यह विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो गाइस ये थे आज की वीडियो के 11 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।